तो आप सबका यार वेलकम चैनल के ऊपर। अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का सेकंड ओडीआई आएगा। एडिलेड के अंदर मैच है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स हैं ना, उनके मैचअप एज सच अवेलेबल नहीं है। इसका सिंपल सा रीज़न यही है क्योंकि देखो दोनों ही टीम में सारे नए प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो जब नए प्लेयर्स खेल रहे हैं तो मैचअप कैसे निकलेंगे, पर अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि इन प्लेयर्स को मैंने काफ़ी देखा है। आपने भी देखा होगा T20 ब्लास्ट के अंदर पाकिस्तान के मैचेस आते रहते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स T20 ब्लास्ट ये सब खेलते रहते हैं, तो हमको थोड़ी बहुत वो हो जाती है ना कि समझ की किस प्लेयर की क्या ताकत है। और एक और बात में जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, एडिलेड के अंदर रन्स बनते हैं और वहाँ पे कंपेरेटिवली बाउंस बाकी ऑस्ट्रेलियन पिचेस से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा। तो अगर पाकिस्तान को अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाना है या फिर चेस करना है, चेस तो मैं प्रीफर नहीं करने वाला हूँ। चेस के तो बहुत कम चांस है कि पाकिस्तान 300 तक का कुछ टारगेट चेस कर जाएगी। पर अगर फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग कर रही है तो वो लगा सकते हैं पौने 300, 275, 280 में भी 300। उसका एक ही रीज़न है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा सा कम बाउंस रहता है, तो इनके बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं, लाइक बाबर आजम, रिजवान। रिजवान का तो 50-50 कॉल मैं आपको आगे बताता हूँ। बाबर आजम में भी अच्छा कर सकते हैं। ऊपर से जैसे अब्दुल्ला शफीक रन्स करता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट के अंदर, पर अभी वो चल नहीं रहा, उसका फॉर्म अच्छा नहीं है, पर हम ट्राई कर सकते हैं जीएल टाइप में ना। तो अब मैं आपको एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे आज कोई स्क्रीनशॉट नहीं आने वाला है। इसका सिंपल रीज़न यही है कि वो है ही नहीं, क्या बोलता है, डेटा है ही नहीं, तो मैं क्या आपके साथ शेयर करूँ, पर मैं अंडरस्टैंडिंग शेयर करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, एडिलेड के अंदर बाउंस थोड़ा कम होता है, तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आपके ओपोनेंट सोच के आएंगे आज फिर से पाकिस्तान के सारे बैट्समैन आउट हो जाएंगे, पर इस बार चांस है उनके पास, अच्छा चांस है। तो चलिए फिर, अब देखो पाकिस्तान से हम स्टार्ट करें तो उनके ओपनर अब्दुल्ला शफीक, सैम आयूब है। सैम आयूब देखो अटैकिंग बैट्समैन है, पर वो अटैक कर नहीं रहा आजकल। सामने मिचेल स्टार्क था, बॉल वो क्या आउट हुआ था, बोल्ड हुआ था इनसाइड एज लग के। तो अगर क्लाउडी वेदर कंडीशन रहती है तो मैं फिर से पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स को ड्रॉप कर दूंगा। सिंपल सा रीज़न मैंने आपको बता दिया है, दोनों नए हैं। यहाँ पे कंपेरेटिवली बाउंस कम होगा, पर सामने स्टार को ये सब होंगे। क्लाउडी वेदर के अंदर मैं ओपनर्स को इतना प्रीफर करता नहीं हूँ, स्पेशली जो नए होते हैं ना, जो थोड़े से नए नए टूर पे जाते हैं, सामने एक्सपीरियंस बॉलर है, तो मैं प्रीफर करता नहीं हूँ। तो मैं बाबर आजम अपनी टीम में लेके चलूँगा। देखो बाबर आजम को मैंने फर्स्ट ओडिया में ड्रॉप इसलिए करा था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं कर रहे, और उसका दूसरा रीज़न ये भी था क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म भी अच्छी नहीं थी, बैट पे बॉल सही से आ नहीं रही थी। तो बाबर आजम की मैंने पूरी बैटिंग देखी थी, 37 रन जो भी मारे थे ना बाबर आजम ने, मेरे को काफ़ी अच्छा इंटेंट लगा। पेसर्स को काफ़ी सही खेला था, बाउंस को ठीक वो कर रहे थे, उसको टैकल। जैम्पा पे यार बाबर आजम की प्रॉब्लम है कि वो लेग स्पिन को हाथ से नहीं पड़ पाते, तो समझ में नहीं है कि वो गूगली है लेग स्पिन है या फिर सीधी वाली है। वो सीधी वाली थी, वो गूगली के चक्कर में आई थिंक आउट हो गए थे, तो सीधी वाली वो नहीं पड़ पाया, बड़ा वैसा डिसमिसल था। अच्छी मेहनत करी थी बाबर आजम ने। और एक चीज़ और बताता हूँ, मैं एडिलेड में जैसे बाउंस कम है तो मैं बाबर आजम को अपनी टीम में डेफिनेटली लेके चलूँगा। मोहम्मद रिजवान का देखो आपको बताता हूँ, अगर आपने बैटिंग देखी होगी ना, वो 60 पॉइंट कैसे दे गया, उसके ऊपर भी आपको सवाल होगा कि यार ये ऐसी बैटिंग करके 60 पॉइंट कैसे दे गया। बहुत गंदी बैटिंग थी एकदम। मैं आपको साफ साफ बताऊँ ना, ऑफ स्टम्प के सारी बॉल बाहर जो जो भी डाली ना ऑस्ट्रेलियन के पेसर्स ने, भाई एक बॉल सही से नहीं खेली गई। हर बॉल के ऊपर या तो लीव या फिर लेग साइड में घुमाना है, मतलब कुछ ना कुछ करने का ट्राई करा पर कुछ भी नहीं हुआ। पर फिर भी सिंगल कर करके अंधा वो है, शॉट लग लग के किसी तरह लग लग के रन बना दिए। नहीं तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो 10 रन भी मोहम्मद रिजवान क्रॉस कर जाएगा इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो देखो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, तो बहुत लोग उसे ट्राई करेंगे, विकेट कीपर है। बहुत लोग जॉश इंग्लिश और रिजवान इस बार दोनों को ट्राई करेंगे। मैंने जॉश इंग्लिश को लिया था और रिजवान को ड्रॉप करने का भी यही कारण था क्योंकि ऑफ स्टंप पे सारी बॉलें डालेंगे ऑस्ट्रेलियन के पेसर इस बार भी। तो वो इस बार 60 पॉइंट देगा नहीं देगा, ड्रीम टीम में आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। बाबर आजम के बाद ठीक शॉट ऑफ स्टंप के बाहर भी वो खेल लेते हैं, पर भाई ये तो मोहम्मद रिजवान है ना, ये लेग साइड में मारता है सारे के सारे बॉलों को ना, सारी बॉलों को लेग साइड में मारना है। ऑफ स्टंप तो है ही नहीं, जैसे होता है ना, जैसे हम बचपन में जब भी हम खेल रहे होते हैं क्रिकेट, तो एक साइड की बाउंड्री होती है, तो लगता है काफ़ी बार इधर ही उनको मौका मिला है खेलने का, तो इसलिए सारे शॉट लेग साइड में तो सारे शॉट है, स्वीप, स्लॉग स्वीप, फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ऑफ स्टंप के बाहर एक भी नहीं है, वो लगा तो लगा किस्मत के मारे, पर वैसे पोटेंशियल वाइज कुछ भी नहीं है। तो मैं मोहम्मद रिजवान को 50-50 कॉल है, मैं ड्रॉप कर भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ, ये टोटली डिपेंड करेगा
कौन पहले टॉस जीता और पिच की कंडीशन क्या है, ताज़ी पिच है कि यूज ट्रैक है, फिर क्लाइमेट कंडीशन क्या है और प्लेइंग 11 क्या है, तो मैं उस बेस पे डिसाइड करूंगा रिजवान का कॉल। तो अगर बाबर मैं अपनी टीम में लूंगा, मेरे को बहुत अच्छी बैटिंग लगी थी, जो भी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट थी ना, बाउंस को ठीक खेल रहा है बाबर आजम। लेग स्पिन हमेशा से दिक्कत है यार। देखो जेम्बा के खिलाफ मैचअप बहुत अच्छा है, पर बाबर आजम हाथ से पिक नहीं कर पा रहे। तो जो टीम होती है ना, बड़ी बड़ी टीम के जो वीडियो एनालिस्ट होते हैं वो पढ़ लेते हैं इस बात को। तो रिजवान 50-50 बॉल है। अब इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो बहुत से लोग नहीं लेके आने वाले हैं पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर। जो कामरान गुलाम है ना, उसकी जो बॉल थी ना फर्स्ट ओडीआई वाली जिसपे आउट हुआ था कमिंस की, यार वो बहुत अच्छी बॉल थी। उस बॉल पे पता है कोई भी आउट हो जाता, अगर मैं लेके चलूँ ना विराट कोहली को भी, अगर वो भी कुछ वैसा करने के लिए जाता है ना कामरान गुलाम जैसे, तो वो भी फंस सकते थे। वही कामरान गुलाम की बॉल एक्स्ट्रा बाउंस के साथ आई थी और अच्छी खासी क्या जिप करी थी यार वो बॉल, तो उस पर कोई आउट हो जाता है। देखो कामरान गुलाम अच्छा बैट्समैन है, जीएल में ट्राई करना है तो कर सकते हो। और एक चीज़ और बताता हूँ, पाकिस्तान में उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए थे, सलमान आगा और कामरान गुलाम और सैम आयूब, ये 3 उनके वो थे स्पिनर जो 10 ओवर डालेंगे किसी ना किसी तरीके से। कोई 4 डाल देगा, कोई 5 डाल देगा, हो सकता है जो अच्छी बॉलिंग करे उसको 10 की 10 दे दे। सैम आयूब को इतना ट्राई नहीं कर रहे हैं, जबकि सैम आयूब बॉलिंग करवाता है, हम पीएसएल के अंदर भी वो बॉलिंग करवाता है, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको उतना मौका नहीं मिल रहा है। कामरान गुलाम भी डोमेस्टिक में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन करवाता है, तो ये देखना पड़ेगा 10 ओवर कहाँ से निकलवाएंगे। तो कामरान गुलाम एक तो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, सैम अयूब गुगली डाल देता है लेग, मतलब उसको मान के चलो कि वो लेग स्पिन और गुगली दोनों डाल, गुगली तो नहीं, कैरम बॉल डालता है भाई सैम अयूब, उसकी अच्छी कैरम बॉल होती है, कैरम बॉल तीखी निकलती है सैम अयूब की। कामरान गुलाम जबकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, बैट्समैन और बहुत अच्छा है यार। अगर आपने जो जिसको बोलते हैं ना, 2 डिलीवरी ऐसी थी उस फर्स्ट ओडीआई के अंदर जो विकेट लेने वाली थी, एक तो मैक्सवेल की थी जो राउफ ने डाली थी, और एक कामरान गुलाम की जो कमिंस ने डाली थी। दोनों ही कीपर ने कैच आउट करा था, दोनों में कीपर इन्वॉल्व था, तो ये 2 डिलीवरी काफ़ी अच्छी थी। इस बार कामरान गुलाब को अगर ट्राई करना तो कर सकते हो, क्योंकि प्लेयर तो अच्छा है, पर उसके अंदर भी वीकनेस है, उसकी बैटिंग के अंदर बाउंस इस बार जैसे मैंने बोला एडिलेड में थोड़ा सा कम होता है, तो ये फेवर करेगा पाकिस्तान के बैट्समैन को, क्योंकि उनको आपको पता है मैंने कई बार बोला बाउंसी पिच पे पाकिस्तान बैट्समैन फंस जाते हैं, उनको आदत थोड़ी सी कम बाउंस वाली की होती है ना। कम बाउंस वाले का मतलब ये नहीं कि जो एकदम बाउंस ही ना हो रहा हो, कि डेड ट्रैक है ड्राई विकेट है, वो बात नहीं कर रहा। नॉर्मल विकेट और बाउंस थोड़ा सा नॉर्मल है। यहाँ पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बाउंस ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे फंस जाते हैं। एडिलेड में इनको थोड़ा सा कम बाउंस मिलेगा, तो कामरान गुलाम बाबर आजम भी हो सकता है चल जाए। सलमान आगा टेस्ट मैच में बहुत अच्छा करके आ रहा है, पर फंस गया बाउंस विकेट के ऊपर। और जब टेस्ट मैच हुआ था ना पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे भी सलमान आगा ने कुछ नहीं करा था, सेम रीज़न था बाउंस का। पर एडिलेड में मुकाबला होगा तो मे भी कुछ कर जाए, और ओवर भी कंफर्म हो सकते हैं, क्योंकि ओवर तो वो डालता है। देखो कामरान गुलाम, सैम आयूब और सलमान आगा में सबसे पहले पाकिस्तान की टीम अभी तक फेवर सलमान आगा को कर रही है बॉलिंग से, पर सामने राइट हैंडर्स ज़्यादा है, तो हो सकता है कामरान को और सैम आयूब को भी ट्राई कर लें, अगर वो अच्छी बॉलिंग करेगा तो उनको ज़्यादा ओवर मिल जाएंगे। पर जो ये सलमान अली आ गए बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया में उतना सक्सेसफुल है नहीं, टेस्ट मैच में भी हालिया फॉर्म बहुत अच्छा है, तो अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो। मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग रहेगी यार, इस बार मैं पाकिस्तान के बैट्समैन से ज़्यादा पाकिस्तान के बॉलर्स को फेवर करूंगा। बैट्समैन में भी 1-2 को ही लेके जाऊंगा, जैसे बाबर उनमें से एक है, बाकी मैं कंडीशन के ऊपर बताऊंगा आपको। तो बैटिंग सेक्शन में एक प्लेयर जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा वो है इरफान खान नियाजी। सबसे अच्छा बैट्समैन था फर्स्ट ओडीआई के अंदर, काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर रहा था बॉलर्स को। रन आउट हो गया बहुत अनफॉर्चुनेटली, पर वो बैट्समैन बहुत अच्छा था। जीएल पिक भी मैंने आपको अगर याद है तो मैंने इरफान खान को बोला था अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप नए हो अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप भी ज्वाइन कर लो, बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबको मैं अच्छे से हेल्प करता हूँ, सबकी बातों को मैं सुनता हूँ, फिर इनको जवाब भी देता हूँ। तो आप भी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर लेना। इरफान खान न्याजी मैंने बोल दिया था जीएल के अंदर ट्राई करना, बहुत अच्छा है। देखो 22 रन कैच वैच के पॉइंट, पर वो बैटिंग से अच्छा है। बाकी जितने भी बैट्समैन है ना पाकिस्तान में, उनसे अच्छा मेरे को वो लगा था, उसकी बैटिंग लगी थी, रन्स मार रहा था सिंगल डबल करके, तो मेरे को अच्छा लगा था, पर वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। और उसकी बैटिंग नीचे आई थी इस बार, और नीचे ही आती है, पर क्योंकि मैं प्रिडिक्ट करके गया था कि पाकिस्तान के विकेट गिरेंगे ऊपर से तो इसकी बैटिंग आ जाएगी, इसलिए जीएल में अच्छा पिक है। तो भाई बहुत सही लोगों को पिक मिल गया था।
तो इरफान खान को जीएल में फिर से मैं बोलूँगा ट्राई करना है तो कर लेना, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। तो पाकिस्तान के बैटर्स में एक बाबर आजम मैं लूँगा स्मॉल लीग की टीम में। जीएल में ट्राई करना है तो इरफान खान नियाजी को भी ट्राई करना। रिजवान, कामरान गुलाम, ये मैं डिसाइड करूंगा पिच के ऊपर, टॉस के ऊपर और क्लाइमेट की कंडीशन और प्लेइंग 11 क्या खिला रही है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों, और कहाँ पे बैटिंग करेंगे उसके ऊपर। तो बैटिंग सेक्शन से मैंने आपको बता दिया कि किसको मैं ट्राई करने वाला हूँ। बॉलिंग सेक्शन से भाई हसनैन को छोड़ के पाकिस्तान के तीनों बॉलर्स को मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ। शाहीन मेरी टीम में होगा, राउफ मेरी टीम में होगा, और उसके बाद आखिरी प्लेयर नसीम शाह मेरी टीम में होगा। बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। नसीम शाह मेरे को बॉलिंग से उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं था, फर्स्ट ओडीआई के अंदर एक विकेट लेके गया, पर बैटिंग से देखो 4 छक्के मार गया। 4 छक्कों का भी एक रीजन ये था कि उसके सामने मैक्सवेल और जैम्पा बॉलिंग कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स नहीं उसको बॉलिंग करवाने आए, तो इसलिए वो 4 छक्के स्पिनर्स पे मार के गया था। पर बैटिंग वो लोअर ऑर्डर में कर लेता है, बॉलिंग से वो पूरे 10 ओवर डाल रहा। तो बैट्समैन की जगह आप किसी भी पाकिस्तान बैटर को ट्राई कर रहे हो, उससे कई ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान के बॉलर्स। तो मैं तीनों को अपनी स्मॉल लीग टीम में लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि भरोसा भी इन्हीं के ऊपर ही है, और एक बाबर आजम है। तो 4 प्लेयर तो फिक्स हो गए मेरे अपनी स्मॉल लीग टीम के अंदर। हसनैन की बॉलिंग मुझे बहुत ख़राब लगी थी, मेरे को वो जिसे बोलते हैं स्पार्क नहीं दिख रहा था, तो मैं हसनैन को नहीं लेने वाला हूँ अपनी टीम के अंदर। जीएल में अगर पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आमिर जमाल खेलता है ना पाकिस्तान से, उसको डेफिनेटली ट्राई करना, और डिफरेंशियल सीबीसी भी कर सकते हो स्मॉल लीग में भी और जीएल में भी। इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच के अंदर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करा था, यानी बॉलिंग से भी विकेट निकाल रहा था और बैटिंग से भी भाई बहुत अच्छे अच्छे पैट कमिंस, स्टार्क, इन सबको रन मारा था, छक्के वक्के। तो आमिर जमाल अगर खेल रहा है तो डिफरेंशियल सीबीसी ट्राई कर सकते हो, और अपनी टीम में तो मस्ट पिक लेके चलना अगर सीबीसी नहीं कर रहे। तो ये पाकिस्तान की टीम का थोड़ा सा एनालिसिस था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जेक फ्रेशर मैगर फॉर्म में नहीं है, पर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, उसके बाद में डेविड वार्नर, ये सब जो प्लेयर है ना उसी कैटेगरी में जेक फ्रेशर मैगर का आता है अपनी बैटिंग स्टाइल से। तो ये तीनों जो प्लेयर थे, हेड, वार्नर और मार्श, ये पाकिस्तान के बॉलर्स की बहुत पिटाई करते हैं और करते रहेंगे जब भी इनको मौका मिलेगा। जेक फ्रेशर मैगर भी उसी टाइप का बैट्समैन, अटैकिंग बैट्समैन, तो पाकिस्तान से दूसरी बार खेलेगा। पहली बार तो फ्लॉप हो गया, पर अगर ये उसी कैटेगरी का प्लेयर है तो इसके बाद चांस है अच्छे खासे रन्स करने का। स्मॉल लीग में आपके ओपोनेंट नहीं लाने वाले, मैं रिकमेंड स्मॉल लीग में नहीं करने वाला हूँ, रिस्की पिक है क्योंकि फॉर्म में नहीं है। पर जीएल में डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। अभी जो मैथ्यू शॉट है ना, इसने बॉलिंग तो करवाई नहीं, और मेरे को लगता भी नहीं बॉलिंग करवाएगा सेकेंड ओडीआई के अंदर। ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, फॉर्म में भी है, ट्राई कर सकते हो। आपके ओपोनेंट कुछ लेके आएंगे, कुछ ड्रॉप करके आएंगे, मैं रिकमेंड करूंगा इसको ट्राई कर लेना। पर अभी मेरे को पिच की सिचुएशन, वेदर, क्लाइमेट, प्लेइंग 11 इसके बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि अभी तक आई नहीं है, तो इसके लिए टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। पर ट्राई कर सकते हैं मैथ्यू शॉट को, 50-50 है, चला नहीं चला, पर फॉर्म में है। जेक फ्रेशर मैगर स्मॉल लीग में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जीएल में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। मैथ्यू शॉट 50-50 है, इसके बाद भी शॉट है, स्पिन को ठीक खेलता है। एडिलेड में ये खेलेगा, और बीबीएल में पता है एडिलेड की टीम का आई थिंक ये कैप्टन है। हाँ, एडिलेड के, एडिलेड स्ट्राइकर्स का आई थिंक ये कैप्टन है, तो ये काफ़ी अच्छे रन स्कोर करता है एडिलेड के अंदर, तो ट्राई कर सकते हो, अपने घर पे खेलेगा। उसके बाद में स्मिथ को तो लेना ही लेना है, जॉश इंग्लिश को लेना है, कीपिंग करेगा, बैटिंग करेगा। देखा था ना कैसे सबसे अटैकिंग अंदाज में जॉश इंग्लिश खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, स्मिथ नॉर्मल खेला था, तो इन दोनों को अपनी टीम में लेना है। मैक्सवेल शाहीन अफरीदी पे बहुत फंसता है, बॉलिंग उतनी करवा नहीं रहा, तो मैक्सवेल को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा स्मॉल लीग के अंदर, और बैटिंग से काफ़ी नीचे बैटिंग आ रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया चेज कर रही है, मैं मैक्सवेल को नहीं लेने वाला हूँ। इसका सिंपल रीज़न है, क्या पता ऑस्ट्रेलिया पहले चेज कर जाए, इस बार तो विकेट गिर गए ज़्यादा, तो मैक्सवेल पर मैं भरोसा नहीं कर पा रहा। पता है मैक्सवेल उस टाइप का प्लेयर है, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। बहुत लोगों ने सीवीसी करा, सब साफ हो गया। फर्स्ट ओडीआई के अंदर मैंने एरन हार्डी को लिया ये सोचकर कि ये एटलीस्ट ओपनिंग स्पेल डालेगा, तो इसको हम लेंगे। पर पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क इन दोनों ने स्टार्ट करा ओपनिंग स्पेल, हार्डी को उतनी बॉलिंग नहीं मिली, तो मैं स्मॉल लीग के अंदर हार्डी इस बार नहीं ले रहा हूँ। अगर पैट कमिंस फिर से स्टार्ट करता है स्टार्क के साथ ओपनिंग स्पेल, पर इस बार अगर ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी अलग जाती है, हार्डी को ट्राई करती है स्टार्क के साथ, तो फिर हो सकता है कि मैं हार्डी को पिक कर लूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पता है रोटेट करेगी, जॉश हेजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस, इनको रोटेट करके चलेगी। तो सेकंड ओडीआई में हाई चांसेस है कि स्टार्क और इसके अंदर पैट कमिंस में कोई एक बैठे और जॉश हेजलवुड खेले।
तो जॉश हेजलवुड अगर खेलता है तो मैं बॉलिंग फर्स्ट में और बॉलिंग सेकंड में, बॉलिंग फर्स्ट में तो डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ, बॉलिंग सेकंड में भी ट्राई करना, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े 311 रन मार दिए तो फिर विकेट गिर जाएंगे पाकिस्तान के, थोड़ा अटैक करने जाएंगे ना वो भी, तो क्या पता विकेट ले जाए। और हाई चांसेस है इस मैच को फिर से ऑस्ट्रेलिया विन करे, पर पाकिस्तान के बैटर्स के पास इस विकेट के ऊपर रन बनाने के हाई चांसेस होंगे क्योंकि बाउंस थोड़ा कम होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ और जॉश इंग्लिश इनको तो लेना ही लेना है। हार्डी मैक्सवेल, मैक्सवेल में रिकमेंडेशन फर्स्ट चॉइस नहीं रख रहा हूँ, जिसको सेफ जाना है वो ले सकता है। एरन हार्डी के ऊपर यार 50-50 कॉल है, क्योंकि बैटिंग से मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, पर बॉलिंग अगर ये ओपनिंग स्पेल डाल रहा है ना फिर से, क्योंकि पाकिस्तान के टूर से पहले इंग्लैंड का जब टूर था ना ऑस्ट्रेलिया का, तो वहां पे एरन हार्डी ओपनिंग स्पेल डाल रहा था। तो अगर रोटेशन होती है, मान लो पैट कमिंस की जगह हेजलवुड खेलता है, स्टार भी बैठ जाता है, तो हो सकता है फिर से ये स्टार्ट करे हार्डी। तो प्लेइंग 11 पे नजर बना के रखना कि कौन खेल रहा है और फिर ऑस्ट्रेलिया किसको ओपनिंग स्पेल देती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये पता है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल नहीं रही उस तरह से, ये टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर पैट कमिंस बोला कि मैं तो मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कराऊंगा, क्या पता उसको वो रोल दे दे, तो फिर हार्डी ओपनिंग स्पेल डालेगा, फिर वो इंपॉर्टेंट है। तो हार्डी का 50-50 कॉल है, किस्मत वाला, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कैप्टन के दिमाग में क्या चल रहा है। उनके पास दोनों ही ओपनिंग स्पेल डालने वाले मौजूद हैं, स्टार्क भी है, कमिंस भी है और हार्डी भी है। तब किसको डलवाएंगे, जो डालेगा वो इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के जो 10 ओवर में बॉलिंग कराएगा ना वो इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के अंदर कमिंस, स्टार्क इनको मैं लेके चलूंगा, जेम्पा को भी लेके चलूंगा। और जो सीन अबाउट है ना, देखो इसने पाकिस्तान के खिलाफ उतना कुछ करा नहीं है, बॉलिंग सेकंड में आप इसे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो और लोग नहीं लेके आएंगे सीना बॉट को बॉलिंग सेकंड में, और हम भी उसको छोड़ सकते हैं। पर बॉलिंग फर्स्ट में पता है डेथ में भी कभी कभी ओवर डालने आ जाता है, और इसने बॉलिंग काफ़ी अच्छी कराई थी, बॉलिंग जब फर्स्ट ओडीआई में करवाई थी ना फर्स्ट इनिंग्स के अंदर काफ़ी अच्छी थी, बैटिंग से भी लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करके चला गया। पर हर बार ऐसा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया के इतने विकेट गिर जाएंगे 200 रन चेस करने के लिए। तो अगर फिर से कुछ ऐसा मिलता है तो हो सकता है उसकी बैटिंग है ना इस बार सीना बॉट की पहले ही टारगेट चेंज हो जाए। तो बॉलिंग फर्स्ट में सीना बॉट का है 70% चांसेस है, आप ट्राई कर सकते हो। बॉलर ठीक है यार, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेलेगा, डेथ में बॉलिंग करवाने आया तो विकेट भी ले सकता है, और विकेट लेता ही है, और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करवाई थी, बस विकेट नहीं मिले। तो बॉलिंग फर्स्ट में मेरी रिकमेंडेशन 70% रहेगी सीना बॉट के लिए, बॉलिंग सेकंड में ड्रॉप कर सकते हो, आपका ओपोनेंट भी नहीं लाने वाला। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 बॉलर तो कन्फर्म है, पैट कमिंस, स्टार्क और जंपा। हेजलवुड खेलता तो मैं हेजलवुड को भी लूंगा जिसकी भी जगह खेले, तो 3 बॉलर्स तो कंफर्म ही हो गए। एरन हार्डी, सीना बॉट बॉलिंग फर्स्ट कराएगा तो हम ट्राई कर सकते हैं। एरन हार्डी का यार 50 वही 50-50 वाला कॉल आ गया ना, कि अगर ओपनिंग स्पेल डालेगा तो इंपॉर्टेंट है, नहीं डालेगा तो मैं रिकमेंड नहीं करने वाला, मैं ट्राई करने वाला हूँ। जीएल में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया के अगर विकेट गिरे ना तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकता है, और पिछली बार तो फेल हो गया था फर्स्ट ओडीआई के अंदर, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। एरन हार्डी काफ़ी अच्छा खेलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर आप बीबीएल देखते हो ना तो खेलते हो या देखते हो तो पर्थ स्कॉचर्स का जब भी मैच होता है, एरन हार्डी याद है ना, बॉल बैटिंग से तो बहुत मारता है, बॉलिंग से भले उतना ना चले, बैटिंग से मारता है टॉप ऑर्डर में जब बैटिंग करने आता है। तो एरन हार्डी जीएल पिक होगा, स्मॉल लीग में ट्राई करना तो कर सकते हो, अगर ओपनिंग स्पेल डालने आ गया ना और आपने उसको लिया और अगर वो डालने आया तो फिर आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी, और अगर नहीं डालने आया तो समझे। तो फिर एरन हार्डी का मैंने आपको बता दिया है, 3 बॉलर मैं ऑस्ट्रेलिया के रखूंगा, स्मिथ और जॉश इंग्लिश को लेकर चलना है। मिचेल जो ये मैथ्यू शॉट है ये 50-50 कॉल, क्योंकि आप अपने होम ग्राउंड पे खेलेगा, बीबीएल वाले पे बहुत रन मारता है मैथ्यू शॉट यहाँ पे, तो अगर ट्राई करना है ना मेरे अंदर से तो आ रहा है, मैं ट्राई करूंगा चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड हो। जेक फ्रेशर में अगर आउट ऑफ फॉर्म है, पर जिस कैटेगरी का प्लेयर है ना, हेड, वार्नर और मिचेल मार्च, इनका ही मान लो आप, इन्हीं की कैटेगरी का कि इनकी तरह अटैकिंग खेलता है, तो ये तीनों भाई पाकिस्तान को बहुत अच्छे से मारते हैं बैटिंग से। तो जेक फ्रेशर मैगर का पहला मैच था, मे भी क्या पता मार दे, तो मैं जीएल में रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूंगा, जीएल में ट्राई करना डेफिनेटली बनता है कुछ टीम्स के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू शॉट 50-50 कॉल, मेरा मन है बहुत पर ट्राई करने का। स्मिथ, जॉश इंग्लिश, फिर इनके 3 बॉलर्स स्टार्क, शॉ, फिर ये कमिंस और जेम्पा। अब प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होंगे उस हिसाब से, अगर हेजलवुड खेलता है तो मैं उसको भी ट्राई करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है ना ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपीरियंस रखते हैं उनको तो भाई डेफिनेटली ट्राई करना है। पाकिस्तान से मैं बाबर आजम डेफिनेटली लेने वाला हूँ, और पाकिस्तान के जो भी तीनों पेसर हैं उनको भी मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा। तो ये 4 प्लेयर मेरे पाकिस्तान से कन्फर्म है। बाकी प्लेइंग 11 और लाइनअप और टॉस, फिर वेदर कैसा है, पिच कैसी है, इन सब पे डिपेंड करता है।
और सीवीसी पिक्स की अगर मैं बात करूं तो अब आपको स्क्रीनशॉट दिएगा। देखो बाबर आजम काफ़ी मेरे को सही लगा उसकी बैटिंग, अगर वो जंपा की उस बॉल पे आउट नहीं होता ना तो 50-60 मेरे को दिख रहे थे जिस हिसाब से बाबर आजम खेल रहा था। तो उसको आप डेफिनेटली डिफरेंशियल सीवीसी ट्राई कर सकते हो। मिचेल स्टार्क चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो, सबका सीबीसी होगा, हमारा भी होगा। पैट कमिंस ने 2 विकेट लिए थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, पर बैटिंग से वो 30 रन बना गया था। पर हर बार ऐसा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया 200 रन जब भी चेस करने आएगी तो पैट कमिंस उसके अंदर आके 30 रन बनाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो पैट कमिंस को आप प्रॉपर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करके सीबीसी चुनना। बैटिंग उसकी कब आएगी या नहीं आएगी ये टोटली किस्मत पे डिपेंड है। तो पैट कमिंस तीसरा मेरा सीबीसी ऑप्शन होगा बॉलिंग पर्सपेक्टिव से। चौथा जैम्पा होगा। और फिर पाकिस्तान से किसी को ट्राई करना है तो मैं शाहीन अफरीदी को ही रिकमेंड करूंगा। राउफ को मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। देखो राउफ के जो 2 विकेट थे ना वो थोड़े से मुझे लक फेवर लगे थे, क्योंकि देखो स्टीवन स्मिथ को उसने आउट करा था, स्मिथ ने शॉट अच्छा कनेक्ट करा था, पॉइंट के हाथ में कैच आउट हो गया, स्मिथ ऊपर से मारा था पर कनेक्शन हुआ था पर एलिवेशन नहीं मिला। लाबुशेन ने अपना विकेट खुद ही दान देके किया था। मैक्सवेल का विकेट भाई बहुत अच्छी बॉल थी। तो हैरिस राउफ डिफरेंशियल आप कुछ ट्राई करना चाहते हो एकदम हटके जिसे बोलते हैं ना, वो आप तब ट्राई कर सकते हो। तो पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहीन अफरीदी राउफ इनको आप ट्राई करना है करो। शाहीन अफरीदी जो भी रेड सर्कल में मैंने मार्क कर रखे ना प्लेयर्स, ये है डिफरेंशियल सीवीसी ऑप्शन, येलो वाले हैं सेफ सीवीसी ऑप्शन। तो शाहीन अफरीदी सेफ सीवीसी में आता है, बाबर और राउफ डिफरेंशियल सीवीसी में आते हैं। फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ सेफ सीवीसी में आता है, जॉश इंग्लिश डिफरेंशियल सीवीसी में आता है क्योंकि अब बैटिंग काफ़ी अच्छी करी थी तो उसको भी हमें सीवीसी में ट्राई करना बनता है, डिफरेंशियल कर सकते हो। स्टार्क सेव सीवीसी है, पैट कमिंस सेव सीवीसी है, जैम्पा भी सेव सीवीसी है। तो ये मेरे सीवीसी कुछ ऑप्शन है। आमिर जमाल अगर खेलता है ना तो उसको भी आप डिफरेंशियल और सेव दोनों का मिक्स्ड मान के चलो। उसका कलर यार अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं रेड करूँ कि येलो करूँ। रेड और येलो दोनों का मिक्सचर मान के चलो, क्योंकि ये आमिर जमाल ने यार टेस्ट मैच में काफ़ी इंप्रेस करा था बॉलिंग से भी, और बैटिंग से तो है वो 84 रन मुझे याद है छक्के वक्के मारे थे उसने, काफ़ी अच्छा। और एक प्लेयर और है मुझे जो आपको बताना है जिसको आप डिफरेंशियल सीवीसी ट्राई कर सकते हो, रिस्की सीवीसी में बोलूँगा। उसको मैंने देखो पर्पल सर्कल में मार्क करा है, उसका नाम है मैथ्यू शॉट। अपने घर पे खेलेगा भाई, बहुत रन मारता है यहाँ पे। तो अगर उसको ट्राई करना है ना तो एकदम रिस्की सीवीसी वो है, बाकी सब डिफरेंशियल सीवीसी है या फिर सेफ सीवीसी है। तो ये मेरा मैच का आज का एनालिसिस था। आई होप यार आप सब जगह होगे, इसकी मैं लाइव भी करूँगा तो आप सब उसके अंदर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम में लाइव करता हूँ, यूट्यूब वाली माइक के कारण उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आएगी, पर टेलीग्राम में डेफिनेटली मैं लाइव करता हूँ तो वहाँ पे आप मुझसे अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो चलिए यार आप सबको बाय बाय। आई होप आपका फैंटेसी यार अच्छी जाए। मिलते हैं टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, बाय बाय।